अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि सब बाखैर आफियत होंगे, अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक और ऐसा केस जो कि ज़ीरोस्पर्म यानी एज़ोस्पर्मिया का था, उस केस को डिस्कस करूंगा और उसमें मैं आपको वो चीदा पॉइंट्स बताऊंगा कि जिसकी वजह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक और केस में हमें कामयाबी मिली जो कि हर तरफ से मायूस हो चुका था और गुज़िश्ता 13-14 साल से वो मुख्तलिफ इलाज करवा रहा था, लेकिन कहीं भी उसका कोई मसला हल नहीं हुआ। मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं आपको उस रिपोर्ट पर लेकर चलता हूँ कि जो उसने हमें अपने ट्रीटमेंट से पहले क्लिनिक में दिखाई। उसमें जो पहली रिपोर्ट थी वो थी अल्ट्रासाउंड था टेस्टिकुलर, और उस अल्ट्रासाउंड में क्या था कि बाइलेटर कहते हैं, दोनों अतराफ का वेरिकोसिल था और उसमें भी लेफ़्ट तरफ का जो वेरिकोसिल था वो कुछ ज़्यादा था। सेम उसका जो बाइलेटरल टेस्टिकुलर एट्रोफी थी, यानी दोनों टेस्टिस छोटे थे लेकिन लेफ़्ट वाला ज़्यादा छोटा था और राइट वाला कम छोटा था। इसकी जो रिपोर्ट थी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो बिल्कुल एज़ोस्पर्मिया या ज़ीरोस्पर्म वाला केस था। उसकी केस टेकिंग में हमें कुछ ऐसी चीज़ें मालूम हुई कि जिनका बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है ताकि आप भी अपने इलाज के दौरान उस चीज़ को अपने। सबसे पहले हमने मायाज़म देखा। मायाज़म इसका कैंसर मियाज़म आ रहा था और इस पेशेंट में हमें जो दूसरी बड़ी लाइफस्टाइल में एक बुराई नज़र आई वो इसकी स्मोकिंग थी, और जवानी में कुछ वो अल्कोहल भी इस्तेमाल कर चुके थे और कुछ उसकी बेराहरवी भी रही नौजवानी में, यानी उसमें मतलब बाहर की औरतों के साथ ताल्लुकात और इस टाइप की चीज़ें ये भी थीं। तो और बहुत ही जो अर्ली नौजवानी के अदवार थे उसमें मस्टरबेशन की हिस्ट्री भी थी। यानी इस केस में काजेशन काफ़ी सारी थी और जितनी ज़्यादा काजेशन आती हैं उतनी हमें कामयाबी की तरफ देखने में, कामयाबी हासिल करने में या कामयाबी मिलने में हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। इसके अलावा इसकी जो डाइट थी वो ज़्यादा जंक फूड में ये इंसान रहता था। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, बाहर की होटलिंग, इस टाइप की चीज़ों में ये पेशेंट काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहा। तो ये थी उसकी फाइंडिंग। फिर मैंने उसकी अद्वियात जो स्टार्ट की वो आपको ऑलरेडी मालूम है। एंड स्क्रीन पर भी आपको वेरिकोसिल और टेस्टिकुलर एट्रोफी की जो वीडियोस हैं उसकी वो मिल जाएंगी, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ चीदा अद्वियात आपको बता देता हूँ जो हमने इसके वेरिकोसिल और स्पर्मेटोजेनेसिस यानी एज़ोस्पर्मिया के लिए यूज़ की। इसमें हमने हेमामिलस यूज़ किया, वेप्रो यूज़ किया, आर्निका यूज़ किया, रस्टॉक्स यूज़ किया, और जो सेक्सुअली मतलब बेरारवी वाले केस थे उसमें हमने तूजा को 15 डेज़ के इंटरवल से हाई पावर में दी ताकि उससे जो वो टॉक्सिक वो हो वो भी निकल सके। और साथ में हमने जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए मेडिसिन दी उसमें डामियाना, नेफरल्यूटियम, पेनेक्स, जिनसिंग, जो कि ऑलरेडी मैं और वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि इस एग्नस कास्ट हमने 3x में यूज़ किया, और साथ में ऑर्काइटेनम 3x जो कि बिल्कुल एक मेन दवाई है टेस्टिकुलर एट्रोफी में, वो भी हमने यूज़ की। कैलकेरिया फ्लोर यूज़ किया। इस तरह कई और भी मेडिसिन थी जो हमने इस पेशेंट में यूज़ की। और इसने जब अपना 5 कोर्सेज़ मुकम्मल की तो उसके बाद जब उसने पहले अपना सीमन एनालिसिस कराया तो सीमन एनालिसिस में जो था उसका रिज़ल्ट जो था वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि नहायत खुश आइंद रिज़ल्ट था, और वो था ये कि 30 मिलियन उसके जरासीम आ चुके थे 5 कोर्सेज़ कंप्लीशन के बाद। मोर्टेलिटी 40% थी, रैपिड लीनियर 31% थी, मॉर्फोलॉजी 4% थी, और इसका जो अल्ट्रासाउंड था वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड था। इसको हमने क्या फूड टिप्स बताई वो आपको पता है कि परहेज़ हम लगाते हैं, ग्रीन टी से लगाते हैं, ये जो जंक फूड है इससे लगाते हैं, प्रोसेस फूड से लगाते हैं, बाहर की कोल्ड ड्रिंक्स, बाहर के खाने, इन चीज़ों से हमने परहेज़ किया। घर में भी उसको बताया कि कोई तुर्शी वाली ग़िज़ा आपने नहीं लेनी, आप ज़्यादातर सब्ज़ी लिया करें, फ्रूट लिया करें यानी मेवा लिया करें, खुश्क मेवा लिया करें, देसी मुर्गी और उसके अंडे लिया करें, उसके अलावा दुम्बे का गोश्त लिया करें। इसके अलावा
رات میں ایک جوس بنایا کریں جس میں 2 کھجوریں ہوں، 2 اخروٹ ہوں، 4 اس میں بادام ہو، 4 اس میں پستہ کے پیسز ہوں، اور سن فلاور سورج مکھی کا پھول جو ہے اس کے جو بیج ہیں 8-10 اس کو چھیل کر اس کے اندر جو بیج ہوتا ہے وہ اس میں ڈال دینے اور اس کا ملک شیک آپ نے بنا لینا ہے۔ ہر رات کو آپ نے یہ بھی پینا ہے۔ اور اگر دودھ پیشنٹ کو بکری کا یا اونٹنی کا مل جاتا تو اور بھی بہتر تھا یہ، اور سموکنگ اور اس ٹائپ کی چیزوں سے بھی خود کو دور رکھا۔ الحمدللہ اب وہ رزلٹ ہے کہ اس رپورٹ میں اس کے حمل ہونے کے چانسز 100% ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔